हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था, चैप्टर 4, उसका हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कुछ दिनों पहले ही क्लियर करा और कवर करा, तो आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स की इंडिया में। ठीक है, तो टाउन्स को हम देखेंगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा है, तो उसमें से एक है टाइम के अकॉर्डिंग पर। ठीक है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट है एंशियंट टाउन, मतलब बहुत पुराने टाउन जिनका बैकग्राउंड जो है लगभग 2000 ईयर्स का है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे एंशियंट टाउन। उसमें से कुछ हैं वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र और मदुरई। एक चीज हमें याद करने वाली है कि जो एंशिएंट टाउन्स हैं वो अब या तो रिलीजियस सेंटर बन गए हैं या कल्चरल सेंटर बन गए हैं। ठीक है, मतलब किसी ना किसी रीजन में वो किसी रिलीजन के लिए पॉपुलर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं मेडिवल टाउन्स की। ऐसे 100 इंडिया में टाउन हैं जिनके रूट्स मेडिवल पीरियड में हैं। ठीक है, मतलब जहाँ राजा महाराजा रहते थे, मुगल साम्राज्य और वो सब काम जो था, टाइम जो था उनके टाइम में। ठीक है, और वो जो हैं वो अब प्रिंसिपलिटी या किंगडम के हेडक्वार्टर थे पहले उन सब में से, जैसा कि हम पढ़ेंगे। और वहां पर फोर्ट टाउन्स रहते थे, मतलब किले बनाकर रहते थे वो। ठीक है, जो कि एंशियंट टाउन्स के, जब एंशियंट टाउन्स जो जहां पर पहले थे वो जब खत्म हो गए तो उसी पर हमने मेडिवल टाउन्स बना दिए। ठीक है, जैसे कि हम दिल्ली देखें, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर। ठीक है, तो ये सब मेडिवल टाउन्स में आते हैं। वहीं पर हम देखते हैं मॉडर्न टाउन्स। ये मॉडर्न टाउन्स ब्रिटिश और यूरोपियंस ने बनाए। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने नंबर ऑफ टाउन्स इंडिया में बनाए और इन्होंने सबसे पहले कुछ ट्रेडिंग पोर्ट्स डेवलप करे, जैसे कि सूरत में, दमन में, गोवा, पौंडीचेरी एटसेट्रा। ठीक है, इन सब में क्या करा इन्होंने, ट्रेडिंग पोर्ट बनाए जो कि आराम से ये ट्रेड कर सके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद ब्रिटिश ने अपनी 3 प्रिंसिपल नोड्स पकड़ी इंडिया की, जो कि मुंबई था जो उस टाइम बॉम्बे कहलाता था। ठीक है, फिर चेन्नई पकड़ा जो उस टाइम मद्रास कहलाता था, और कोलकाता जो उस टाइम कलकत्ता था। ठीक है, और उन्हें ब्रिटिश स्टाइल में डेवलप कर दिया है। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे तो कलकत्ता जो है और मद्रास, ये मोस्ट ऑफ आपको ब्रिटिश स्टाइल में ही दिखाई देगा। ठीक है, उन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इन्हीं 3 जगह पर बनाए, अपने हिल टाउन्स बनाए और समर रिसोर्ट्स बनाए। ठीक है, जहां पर वो समर में जाके रह सके, क्योंकि इंडिया में गर्मी भी बहुत पड़ती है। और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एरियाज भी उन सब में ऐड कर दिए। टाउन जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज पर भी बेस होकर बनाए गए, जैसे कि हम देखें जमशेदपुर एक एग्जांपल लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरी टाउन बेस्ड इंडस्ट्री है जमशेदपुर। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे टाउन्स जो हैं जो डेवलप हुए हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की तरह, जैसे कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर एटसेट्रा। अब आप सोचेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर क्या है, मतलब जो भी काम काज चलता है उसका जो एक सबसे सुपीरियर वाली बिल्डिंग होती है ना, कि जहाँ पर सारे जो उसके छोटे छोटे सब्सिडियरीज हैं उनका जहाँ पर डिटेल्स आए, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहते हैं। ठीक है, और कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी बनाए गए, जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी। ठीक है, जहाँ से कुछ क्या निकाला जा सके, मटेरियल्स या मिनरल्स निकाला जा सके। ठीक है, कुछ ओल्ड टाउन्स जो हैं वो भी डेवलप करते हैं एक सैटेलाइट टाउन्स की तरह। किसके साथ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के साथ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज हम पहले बात कर चुके हैं कि जिसका जो पॉपुलेशन है वो 1 to 5 लाख हो, उसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं। ठीक है, अब गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव ये सब दिल्ली के आसपास है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली क्या है, एक सैटेलाइट टाउन है। ठीक है, अब इंक्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट अगर रूरल एरियाज में, तो बहुत सारे जो मीडियम और स्मॉल टाउन्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं पूरी कंट्री में। क्योंकि कुछ साल पहले ही क्या हुआ था कि बहुत बड़े बड़े लोग जो थे वो कुछ कुछ गाँव को अडॉप्ट कर रहे थे, कुछ कुछ छोटे छोटे शहरों को अडॉप्ट कर रहे थे। ठीक है, जिससे उनका डेवलपमेंट हो रहा था। अब हम देखते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, कि अर्बनाइजेशन क्या होता है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट का, पीपल का मूवमेंट। ठीक है, किससे, छोटे छोटे स्मॉल रूरल एरिया से बड़े बड़े अर्बन एरियाज में। अब लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो है उसको मेजर करा जाता है परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन से टोटल पॉपुलेशन का जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है वो 2001 में 28% था। ठीक है, जो कि बहुत कम था अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो। अर्बन सेंटर का एनलार्ज होना, मतलब बड़ा होना, और नए नए टाउन्स का इमर्ज होना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है अर्बन पॉपुलेशन के ग्रोथ में।
ठीक है, और कंट्री के अर्बनाइजेशन में। लेकिन ग्रोथ रेट जो है अर्बनाइजेशन की वो कम होती दिखाई दी हमको पिछले 2 डिकेड से, मतलब पिछले 2 दशक से या 20 सालों से, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, ठीक है। तो 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। क्लास फर्स्ट 1 लाख और उससे ज्यादा लोगों के लिए, क्लास सेकंड 50,000 से 99,999 के लिए, क्लास थर्ड 20,000 से 49,999 के लिए, और क्लास फोर्थ 10,000 से 9,999 के लिए, और क्लास फिफ्थ 5,000 से 9,999 के लिए, और क्लास सिक्स जो भी 5,000 से कम हो उन सब के लिए, ठीक है। तो ये हमको याद करना होगा क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन एक इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अब एक ऐसे अर्बन सेंटर जिनका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो, हम उसको क्या कह रहे थे, क्लास फर्स्ट टाउन, ठीक है। ऐसे सिटीज जो एकोमोडेट कर रहे हो पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 to 5 मिलियन, उनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं, ठीक है। और जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन हो वो मेगा सिटीज कहलाती है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज जो है वो अर्बन एग्लोमेरेशन है। अर्बन एग्लोमेरेशन एक मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटीज की तरह ही बांटा गया एरिया है। उसमें 3 चीज होनी चाहिए, या तो एक टाउन हो और उसके साथ में एक अर्बन आउटग्रोथ हो, या 2 या 2 से ज्यादा टाउन हो और उसके साथ आउटग्रोथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा कॉन्टिगियस टाउन्स जरूरी हैं। थर्ड है एक सिटी होनी चाहिए, एक या एक से ज्यादा एडजॉइनिंग टाउन होना चाहिए जो उसके पास रहे, ठीक है। और उसके साथ एक आउटग्रोथ होना चाहिए जहां पर जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, जो वर्कर्स होते हैं, वो सब वहां पर रह सके, ठीक है। तो ये सब 3 जो हैं ये हमारा अर्बन एग्लोमेरेशन बनाते हैं। 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन से ज्यादा इंडिया में जो वो रहती है क्लास फर्स्ट टाउन में। वापस क्लास फर्स्ट टाउन के आ गया, 1 लाख से ज्यादा लोग क्या होते हैं, क्लास फर्स्ट टाउन में कहलाते हैं। लगभग 423 सिटीज में से 35 सिटीज या अर्बन एग्लोमेरेशन जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है। उनमें से 6 जो है वो मेगा सिटीज है जिसका पॉपुलेशन जो है वो 5 मिलियन से ऊपर है सबका, ठीक है। मेगा सिटीज क्या होती है 1 to 5 मिलियन, लेकिन बहुत सारी ऐसी मेगा सिटीज है जिनमें 5 मिलियन से ऊपर भी पॉपुलेशन है। मोर देन 1/5 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन दीज मेगा सिटीज, और अर्बन पॉपुलेशन का मोर 1/5 से ज्यादा पार्ट जो है वो इन्हीं मेगा सिटीज में रहता है। इनमें से ग्रेटर मुंबई जो है वो लार्जेस्ट एग्लोमेरेशन है जिसमें 16.4 मिलियन पीपल रहते हैं। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये कुछ मेगा सिटीज हैं इस कंट्री में। अब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम टाउन को क्लासिफाई करेंगे। तो कुछ टाउन्स और कुछ सिटीज हैं जो कुछ स्पेशलाइज हैं कुछ अलग कामों में, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, इसी के हम देखते हैं, ठीक है। तो इंडियन सिटीज जो हैं और टाउन्स जो हैं वो ब्रॉडली क्लासिफाई करे जाते हैं। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और सिटीज में, ठीक है, जो एडमिनिस्टर करते हैं। तो ऐसे टाउन जो सपोर्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स को, हायर ऑर्डर के, मतलब जो भी स्टेट्स होते हैं या कंट्रीज होती हैं उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है उसे जो संभालते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि चंडीगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा का है, ठीक है। न्यू दिल्ली है, ठीक है, जो पूरे इंडिया का है। भोपाल जो एमपी का है। शिलोंग, ठीक है, जो कि शायद हिमाचल प्रदेश का है जैसे कि मुझे याद है। गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, मतलब आप इसमें क्या लिख सकते हैं, जितने भी कैपिटल हैं स्टेट्स के तो आप उन सबको लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में और सिटीज में, ठीक है, और दिल्ली इंक्लूड करके। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिटीज को, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है इसमें आप सारे पोर्ट्स लिख दीजिए जैसे कि कंडला, कोच्चि, कोझिकोडे, विशाखापट्टनम, और इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी लिख दीजिए, ठीक है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाता है, जैसे कि आगरा, धुलिया, मुगल सराय, इटारसी, काटनी एक्सेट्रा, मतलब जहां पर ये ट्रांसपोर्ट होता हो। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स की। इंडस्ट्रियल टाउन्स कुछ ही हैं जैसे कि मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई। इसमें हमको क्या करना है, बस ये टाउन्स के टाइप या क्लासिफाई जो हमने कर रखा है उसे याद करना है और कुछ एग्जांपल्स हमको याद कर लेने हैं, और तो हमें पता ही चल जाएगा कि इंडस्ट्रियल टाउन्स कौन सा होता है जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती है। कॉमर्शियल टाउन कहाँ होता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। जो ट्रेड और कॉमर्स में स्पेशलाइज होता है उनको कॉमर्शियल टाउन कहते हैं, जैसे कि कोलकाता है, सहारनपुर है और सातना है। अब हम देखते हैं माइनिंग टाउन। माइनिंग टाउन जहाँ पर बहुत सारी क्या होता है, मिनरल रिच एरियाज में माइनिंग करी जाती है, जैसे कि रानीगंज, झरिया, दिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली एक्सेट्रा।
अब हम देखते हैं गैरीसन कैंटोनमेंट टाउन। गैरीसन कैंटोनमेंट टाउन का क्या होता है, जहां पर लोग या लोगों के साथ कौन रहते हो, सैनिक रहते हो, ठीक है, मतलब कोई सुरक्षा के लिए बाउंड्री के, तो वो है हमारे अंबाला, जालंधर, महाव, बबीना, उधमपुर। अब हम देखते हैं एजुकेशनल टाउन, जो ऐसे टाउन जो एजुकेशन के लिए ज्यादा पॉपुलर है, वो है रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी और इलाहाबाद। अब हम देखते हैं ऐसे टाउन जो रिलीजियस और कल्चरल चीजों के लिए ज्यादा पॉपुलर है, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सब अपने रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए पॉपुलर हैं। लास्ट है टूरिस्ट टाउन, ठीक है, मतलब जहां पर हम टूरिज्म कर सके, घूम सके, वो है नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उदगमंडलम, मतलब ऊटी, जिसको हम ऊटी कहते हैं उसका असली नाम उदगमंडलम है, और माउंट आबू, ठीक है। तो ये सब हमारे टाउन्स हो गए जिसके हमने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।